नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट आज पेश किया गया है, यानी बजट अब आ चुका है। इस बजट पर मिला जुला रिएक्शन भी एक तरह से सामने आया। खासकर भाजपा ने बजट को सराहा है और सबका साथ सबका विकास वाला बजट बताया है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने इस बजट को मायूस करने वाला बजट बताया है। खैर, इस बजट में जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष यानी केंद्र शासित प्रदेश को दिए गए 41,751 करोड़ रुपए से 1.2% की मामूली वृद्धि दर्शाता है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिमाचल की आपदा से निपटने के लिए मोदी सरकार मदद करेगी। उन्होंने कहा कि जो आपदा आई है और इसके अलावा अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो हिमाचल की हर तरह की मदद की जाएगी। लेकिन वहीं पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने इस बजट पर मायूसी जाहिर की और कहा कि केंद्रीय बजट में हिमाचल को कुछ नहीं मिला है, यानी उन्होंने इस बजट को लेकर मायूसी जाहिर की है। लेकिन हकीकत क्या कुछ है? सरकार और विपक्ष के अलग अलग इस पर बयान और स्टैंड जरूर है इस बजट पर, लेकिन हकीकत क्या कुछ है? जम्मू कश्मीर को इस बजट से क्या कुछ मिला है, हिमाचल प्रदेश को इस बजट से क्या कुछ मिला है, आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझेंगे। तो आम बजट और केंद्रीय बजट आ चुका है साल 2024-25 का, लेकिन इस बजट से जम्मू कश्मीर को क्या कुछ मिला और हिमाचल प्रदेश को इस बजट से क्या कुछ मिला है? क्या इस बजट से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोग भी खुश हैं? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ रजनीश किमटा जी हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं हिमाचल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश किमटा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान शेख आशिक साहब हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं केसीसीआई के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर हम शेख आशिक साहब से समझने की कोशिश करेंगे इस बजट में जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ मिला है, कितनी उम्मीदों पर खरा उतरा है। शेख आशिक साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। आशिक साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी आ रही है। बिल्कुल। मैं आप ही से शुरू करूंगा। शेख आशिक साहब, आज के बजट को जो एलोकेशंस है उसे किस तरह से देखा जाए? जम्मू कश्मीर को जो एलोकेशंस हुए, जो कुछ दिया गया है आज के इस बजट में, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, आम लोगों में जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो बजट को लेके जी, इसमें इनकम टैक्स को लेके हर एक एक्सपेक्टेड कर रहा था कि कुछ रिलीफ मिलेगा, एंड टू सम एक्सटेंट लोग इससे खुशी नज़र आ रहे हैं। जो मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास इनकम जो है, उसमें उन लोगों का एक फ़ायदा नज़र आ रहा है, एक रिलीफ नज़र आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि सिर्फ मिडिल इनकम जो लोग हैं उनको ही नहीं, इनकम टैक्स जो उसमें स्लैब में और भी लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसमें इन द लॉन्गर रन गवर्नमेंट का भी फायदा है। तो ये जो अभी इनकम टैक्स स्लैब्स में ये जो बाइफिकेशन किया गया है, ये मेरे ख्याल से एक खुशाइंदा चीज़ है। अब जहाँ रही J&K को बजट एलोकेशन, आपने खुद ही कहा कि 1 कुछ % इसमें इजाफा किया गया है। दो वी हैड अ बिग एक्सपेक्टेशंस। जो हमारा अभी बजट है यूनियन बजट में, एक J&K को लेके कश्मीर को स्पेसिफिक बजट एलोकेशन कुछ हमें नजर नहीं आ रहा है अभी तक। आशिक साहब, 42,000 करोड़ यानी पिछले बजट के मुकाबले में देखा जाए तो 1.2 करोड़ की एक तरह से बढ़ोतरी हुई है, ज्यादा इजाफा हुआ इस बजट में। क्या जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, उसके तरक्की के लिए ये इतना बजट काफी है? देखिए, हमारा जो J&K है जी, J&K में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है, जो
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि हमारी प्रायोरिटीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा प्रायोरिटीज़ है टूरिज़्म, हमारी प्रायोरिटी है एक्सपोर्ट, हमारी प्रायोरिटी में स्किल डेवलपमेंट, हमारी प्रायोरिटीज़ है एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी चीज़ों को लेके ही हमारी कुछ उम्मीदें होती है। तो हमारी नज़रें इस बजट पे होती है। तो आने वाले दिनों में अब हम जो J&K का बजट भी होगा वो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही अनाउंस करेंगे। और हमें लग रहा है कि जो कुछ कमी होगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री के साथ वो सारी चीज़ें हम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के लिए हमारा टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान राजीव सूद साहब जो कि सीए हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव सूद जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पे। और मेरे साथ डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसरोटिया जी और राजीव सूद जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं राजीव सूद जी, सर मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी, आ रही जी। हिमाचल प्रदेश को लेकर यह बजट कैसा रहा? आपका पहला कमेंट मैं सुनना चाह रहा हूं। हिमाचल प्रदेश का मेंशन जरूर किया है, पर लेकिन कितना वित्तीय हमारे को डिजास्टर के लिए जो पैसे मांगे थे कितने मिलेंगे उसका कुछ कह नहीं सकते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मिले थे प्रधानमंत्री जी से, तो उससे कम से कम इस बार उल्लेख जरूर हुआ है हिमाचल के बारे में, पर लेकिन पूर्व से अब ये बजट आया है। आपने वेस्ट बंगाल की बात करी, उड़ीसा की बात कर दी, बिहार की भी कर दी। प्रायोरिटी जो है आंध्र प्रदेश और बिहार जो है वो है, आंध्र प्रदेश, बिहार और फिर कंट्री। तो इसमें हिमाचल का उल्लेख जरूर हो गया है, पर लेकिन कितना पैसा मिलेगा अभी इसके बारे में कोई हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बारे में साइलेंट है बजट स्पीच में। बिल्कुल, इस पर आगे और हम राजीव सूद जी आपसे बात करेंगे। मैं रजनीश किमटा जी आपके पास आना चाहूंगा। रजनीश जी, आप इस बजट को किस तरह से देखते हो? और अगर बात हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की जाए तो खुद सीएम सुक्खू जी का बयान आया, उन्होंने इसे मायूसकुन बताया इस बजट को। उन्होंने कहा कि इस बजट में हिमाचल के लिए कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, सीएम साहब का भी वर्जन आया है, आप देख लीजिए। इस आम बजट में जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनरेगा में कटौती कर दी है, तो आप खुद समझ लीजिए कि किस तरीके का बजट है। यहीं से रूपरेखा बनती है जी। अगर आप हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर और मनरेगा एक किस तरफ को ये बजट जा रहा है। अब वादे तो इन्होंने पिछली 10 सालों से किए हैं। हिमाचल के साथ इतनी बड़ी आपदा आई है पिछली साल, उसमें सिर्फ बोला गया है। बोलने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो हिमाचल से हैं, यूनियन मिनिस्टर है वो हेल्थ के, कि भाई वो बात हुई है जरूर, तो आप बोलते क्यों नहीं हो? हमारे को विशेष पैकेज देना था। इतना हालात खराब हुए, छोटा सा 70 लाख की जनसंख्या वाला हमारा प्रदेश है और हाहाकार मच गई थी यहाँ पर। जब आप उत्तराखंड में कर सकते हैं, सिक्किम में कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट इन हिमाचल प्रदेश? तो हमारे साथ तो अन्याय ही हुआ है। और अभी आप देखिए, अभी तो आज बजट, कल तक इसकी पूरी जब प्रतिक्रियाएं और इसकी एक एक चीज माइन्यूटली देखी जाएगी, तो मुझे नहीं लगता, जब यूनियन मिनिस्टर अनुराग जी थे उस समय भी इन्होंने कहा था हम रेल लाएंगे हिमाचल में, कहीं कुछ नहीं आया। आज हेल्थ मिनिस्टर हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है हिमाचल से, कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ, जिस बजट में बेसिक चीजें जिस पे नींव खड़ी है इस देश की, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, उसमें तो आप कटौती कर रहे हो। सिर्फ उद्योगपतियों के लिए और अपने जो आपके मित्र लोग हैं उनकी बढ़ोतरी के लिए ताकत दे रहे हो। अब ये तो ये है, हम लोगों ने तो उम्मीद ही हार ली है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि हमारे छोटे जैसे राज्यों को एक देवी देवताओं का ये प्रदेश है हमारा, और यहाँ पे लिटरेसी रेट बड़ा हाई है केरला के बाद, पर अब इससे ज्यादा पावर भी मुझे नहीं लगता हमारे प्रदेश को कभी कोई मिलनी थी। पिछले टाइम में तो 2 यूनियन मिनिस्टर थे हमारे। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट। और ये बजट जो है ये सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने का बजट है।
अपनी कुर्सी को बचाने का बजट है। मैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, मेरी आवाज सर आ रही है? आप तक सुन पा रहे हैं जसरोटिया जी? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही। मैं शेख आशिक साहब आपके पास आना चाहूंगा। आशिक साहब, जम्मू कश्मीर के लिए क्या जितना बजट अभी तक एलोकेट किया गया है, जिस तरह से आपने जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की और खासतौर से जम्मू कश्मीर और हिमाचल की, आशिक साहब, जब हम बात करते हैं तो ये हिली दोनों स्टेट हैं और यहां पर पहाड़ी पूरा इलाका होने की वजह से और रियासतों से और स्टेट से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, चाहे यहां रोजगार की बात की जाए, यहां टूरिज्म की बात की जाए, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए। जी देखिए, मेरे ख्याल से हर एक चीज़ उनके सामने है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो उनके सामने नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक एक चीज़ उनके सामने सारी चीज़ें हैं, वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एयर कनेक्टिविटी। मैं डे वन से मेरा कहना है जी, जिस रीजन का कनेक्टिविटी में इश्यूज हो वो रीजन प्रॉस्पर नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनके सामने हैं ऑलरेडी। आप देखिए, हमारी एयर कनेक्टिविटी आज के डेट में भी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी नहीं है। हमारा जो रोड है वो भी 24/7 नहीं होता है, अभी भी बारिश थोड़ा भी होगा तो वो बंद हो जाता है। तो मेरे ख्याल से स्पेशल असिस्टेंस की ज़रूरत है, स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। और जो हम ये सारी चीज़ें अभी तो इस बजट में स्पेशल अटेंशन दिख रहा है या नहीं? इम्प्लीमेंट जी शेख आशिक जी, जो बजट जो अभी तक एलोकेशन दिया गया है, इसमें स्पेशल अटेंशन जम्मू कश्मीर पर दिख रहा है या नहीं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जम्मू कश्मीर पर तो बहुत फोकस है, बजट में फोकस है या नहीं? देखिए, वही मैं हैरान हूं कि जी बजट में तो इस तरह नजर नहीं आ रहा है कि स्पेशल, जो तो मतलब वो एक नेशनल लेवल पे उन्होंने किया, इसमें स्पेशल मेंशन भी आजकल नहीं है, अदरवाइज होता था। तो मैं आज खुद परेशान हूं कि ये चीजें क्यों मिसिंग है। जिस तरह बिहार का एक मेंशन किया गया है, आंध्रा का है जी। तो हमारा J&K का एक्सपेक्टेशंस लोगों की थी कि जिस तरह आप स्पेशल हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी बिजनेसेस के लिए कोई स्पेशल एक पैकेज हो, जिससे कि हम देखें, आप 30 साल के टर्मोइल के बाद अभी टूरिज्म रिवाइव कर रहा है, 2-3 साल से एक प्रोग्रेस दिखा रहा है जी, जिससे कि यहाँ पे बेरोजगारी जो है बहुत हद तक उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया। इसी तरह जब हमारी इंडस्ट्री रन होगी, हमारे बिजनेसेस रन होंगे, जो पिछले 20-30 साल से सफर किया है, बट दे आर समहाउ मैनेजिंग एंड रनिंग देयर बिजनेसेस। तो मुझे लग रहा है कि आप जो J&K का पैकेज यूनियन मिनिस्ट्री करेंगे, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि अब हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन मिनिस्ट्री में ऐसे चीजों पे, जैसे MSMEs को कैसे J&K स्पेसिफिक सपोर्ट में लाया जाए। बिल्कुल। मैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, देखिए, कश्मीर के लोग भी बजट से खुश नहीं और हिमाचल के लोग भी खुश नहीं हैं इस बजट को लेकर। कहा जा रहा है कि बजट का तो पूरा फोकस बिहार और आंध्र प्रदेश पर है बस। देखिए, ऐसा नहीं है। जहां तक अगर मैं यूनियन बजट की बात करूं तो जब पहले 2024-25 का जो बजट था उसके अंदर जम्मू कश्मीर को अपना काफी हद तक अगर आप देखें तो 42,277 करोड़ रुपए का जो एलोकेशन किया था, जो पिछले साल से 1.2% ज्यादा था। 40,619 रुपए की सेंट्रल असिस्टेंट जो यूनियन टेरिटरीज को आती है, जो रिसोर्सेज गैप को फिल करने के लिए, वो दी गई थी। 7900 करोड़ रुपए के एडवांस जो कॉन्स्टिट्यूंसी फंड्स के रूप में हमें मिला। 269 करोड़ रुपए जो ग्रांट मिलता है यूटी डिजास्टर के, उसके रूप में मिला। 130 करोड़ रुपए की कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए जो है वो मिला, उसके लिए 476 करोड़ रुपया जो है रतले के लिए दिया गया। 500 करोड़ रुपया जेएलएम और तवी के जो फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए दिया गया। 171 रुपए जो है वो बाकी के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया। और इसी तरह से काफी सपोर्ट जो है की गई। सबसे बड़ी बात, और यहाँ पर 9,780 रुपए अलग से जो है वो J&K पुलिस के लिए एलोकेट किए गए। तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को कभी भी पीछे रखा जाएगा हर एक चीज में। पिछले सालों से अगर आप देखें तो हमेशा बढ़ता ही गया है। और इसी के बनिस्बत अगर आप पिछली जब सरकारें यहाँ पर हुआ करती थी, एनसी या कांग्रेस की, उस समय क्या था, इसका टोटल बजट का आपका 10%, 15% भी कभी नहीं रहा आज तक यहाँ पर। और वो बजट भी, क्योंकि यहाँ अकाउंटेबिलिटी किसी चीज की नहीं थी, तो वो बजट कहाँ जाता था वो आपको भी पता है।
जितना पैसा आज तक जम्मू कश्मीर ने मैं पुरानी सरकारों को भी इसमें नहीं कहना चाहता, पुराने टाइम पे भी जम्मू कश्मीर के लिए काफी पैसे दिए गए, लेकिन यहां पर जो रीजनल पार्टीज की पॉलिटिक्स के चलते हम लोगों के पास कितने ही पैसे आए आप खुद सोच सकते हैं कि कश्मीर का जिसे हम मानते हैं, जो 4 चिनार है कश्मीर के, उनमें से 3 चिनार सड़ गए, गल गए, जबकि उसके लिए करोड़ों अरबों रुपया आया डल लेक के लिए, वो कहीं पे भी खर्च नहीं हुआ। आज आप जाके देखिए डल लेक किस तरह से साफ हो चुकी है। तो अब धरातल पे पैसे लग रहे हैं, धरातल पे काम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अगर आज आप देखें कि हालात जो सुधरे हैं, उसके कारण जो कश्मीर के अंदर आप आंकड़े उठा के देख सकते हैं कि पिछले 4-5 सालों के अंदर जिन लोगों ने पिछले 10-20 सालों से अपने होटलों की किस्तें नहीं दी थी, उन्होंने पुरानी किस्तें भी दी और नए होटल भी अब खड़े कर रहे हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा जो सैलानी आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो नए कश्मीर का जो प्रॉमिस किया गया था वो डिलीवर किया गया सबके सामने। अब नहीं, लेकिन जसरोटिया जी, आप ये मानेंगे कि नहीं कि बिहार और आंध्र के मुकाबले में जम्मू कश्मीर को ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, हिली स्टेट है और यहां पर एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत ज्यादा हमेशा से डिमांड रही है, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू रहा है। और इसके अलावा आप देखिए हेल्थ सेक्टर, आप देखिए इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर देखिए, तो आंध्र और बिहार के मुकाबले में ज्यादा, जिस तरह से अभी हमारे कुछ पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत थी। केंद्र सरकार चुनाव में तो जम्मू कश्मीर को आगे रखती है, लेकिन बजट में उसने पीछे क्यों रखा है? देखें, इसमें ऐसा बिल्कुल तथ्य जो है वो कुछ और है, इन सब चीजों के विपरीत हैं। और अगर आप इन चीजों को देखें कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो अलग से हर एक चीज दी गई है इन सब चीजों के लिए। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जम्मू अकेला प्रोविंस है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसके अंदर IIT, IIM और एम्स भी हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जहां एम्स को बनने में 15 साल लगते थे, जम्मू वाला तो 4-5 साल में ही तैयार होकर आपके सामने आ गया। अब कनेक्टिविटी की बात करता हूं, 1 टनल हुआ करती थी जम्मू को कश्मीर से जोड़ने के लिए, आज 8 टनल्स हैं। और अगर ट्रैफिक थोड़ा नॉर्मल रहे तो 3.5 से 4 घंटों में आप जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू पहुंच रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखें हर एक चीज के अंदर जितना जम्मू के साथ दिया गया उतना कश्मीर के साथ दिया गया। वो कम से कम एक जगह की बात जिस तरह से पहले हुआ करती थी वैसे नहीं की गई। सबसे बड़ी बात यह आती है। हिमाचल में भी देखिए यही नाराजगी जसरोटिया जी, यही नाराजगी हिमाचल में भी है। जिस तरह से अभी रजनीश किमटा जी बता रहे थे कि हिमाचल के साथ बिल्कुल सौतेला सलूक किया गया है। पिछले 50 साल में सबसे खतरनाक आपदा जो है, जो डिजास्टर है, हिमाचल में आया, लेकिन यहां का नाम इस बजट में नहीं लिया गया, हिमाचल तक का नाम नहीं लिया गया, बिहार और आंध्र पर फोकस किया गया। तो नाराजगी हिमाचल में भी है बजट को लेकर। देखिए हमारी एक्सपेक्टेशन, देखें हिमाचल की जहां तक बात है, हिमाचल के लिए भी अपना जो दिया जाता, और कभी जब आपदा भी आई थी उस समय भी केंद्र की तरफ से फंड्स आए थे। ऐसा नहीं है कि उस समय फंड्स नहीं आए थे। अब वो फंड्स कितने धरातल पे यूज करती है कांग्रेस, वो तो कांग्रेस ही इसको नहीं, रजनीश किमटा जी, रजनीश जी बताएंगे कितना फंड मिला है सेंटर की तरफ से। जी रजनीश जी। देखिए, हम लाइव डिबेट में इतने बड़े चैनल पे, अभी इनको अभिजीत जसरोटिया जी को शायद पूरा ज्ञान नहीं है हिमाचल में कितना आया है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारा पूरा मंत्रिमंडल, हमारे पूरे सरकार पिछली 1 साल से भारत सरकार के पास जा करके एक आदमी से मिल करके हमें 1 पैसा भी नहीं मिला। जो NDRF में जो हमें पैसा मिलता है उसमें भी हमारे को पैसा रोका गया है। 9,042 करोड़ रुपए का हमारा क्लेम है, वो नहीं हमें मिल रहा। जो हमारे को मिलता था स्टेट के हिसाब से वो नहीं मिला। मतलब आर्थिक पैकेज या एक्स्ट्रा पैसे की तो एक नए ढीले की बात नहीं है। तो ये तो हमारी गवर्नमेंट ने अपने आप थोड़ा बहुत लोगों के लिए 4500 करोड़ रुपए का एक अपना आर्थिक पैकेज बनाया था, जिससे हमारे जो लोग बेघर हो गए थे, जिनकी जानें चली गई थी, स्टेट को बचाना था, वो बनाया था। अभी भी हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी से, फाइनेंस मिनिस्टर से, हेल्थ मिनिस्टर से, सबसे मिल के आए हैं। तो ये सौतेला व्यवहार बहुत बुरी तरीके से हिमाचल के साथ कर रहे हैं। और आप यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश और बिहार, ये इनको प्यारे क्यों हो गए एकदम से? आप समझ सकते हो इस बात को? इनकी बैसाखी पे सरकार चल रही है, इनको नाराज करेंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो ये मैथमेटिक्स तो मेरे ख्याल से, ये अर्थमेटिक तो पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है, पूरा भारत देख रहा है इस चीज को। अगर आप छोटे से प्रदेश के लिए भी आपका दिल नहीं कर रहा, वहां भी आप राजनीति ला रहे हो। और जसरोटिया जी, प्लीज बोलिए। जसरोटिया जी।
देखिए सीधा सीधा कांग्रेस सीधा सीधा इल्जाम लगा रही है, पहले से इनको ज्यादा ही बेहतर। जी देखें, कांग्रेस के काल में एक तो बड़ा आसान है, हर एक चीज का ठीकरा आप आके केंद्र पे फोड़ देते हैं, लेकिन बात यही आती है कांग्रेस के टाइम पर एक चीज शुरू से दिक्कत रही है कि जितना भी पैसा केंद्र से मिलता है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कहीं पे भी नहीं होता जी। और यही दिक्कत रहती है। इससे पहले अगर आप देखिए तो किस तरह से हिमाचल में ग्रोथ हो रही थी, अब अचानक से क्या हो गया। और आप दोनों की जो आवंटित किया गया, आप दोनों बजट दोनों की आप इसकी रेशो निकाल के देख लीजिए, पहले से अब का कितना है। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम ये नहीं देखा किसी स्टेट स्पेसिफिक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि नहीं है। हमारे लिए पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक जगह जो है वो हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश होगा। तो इसको सोचना मुझे लगता है थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, राजीव सूद जी, क्या ये बजट सबका साथ सबका विकास वाला नजर आ रहा है? देखिए, विकसित भारत के लिए तो चलो आप मैक्रो लेवल पे बात करें जी, तो जैसे वो आप कह रहे हैं कि हमारे को चाइना से भी का परहेज नहीं है, चाइना की FDI भी लेके आएंगे और वहां का भी जो है जो सप्लाई चेन का हम यूज करेंगे, उसके लिए तो मैक्रो लेवल पे वी मे डूइंग वेल। पर जब आप हिमाचल के संदर्भ में बात करते हैं तो हम चाहते थे कि एक्सपेक्टेशन थी कि चाहे रेल मार्ग की बात हो, चाहे हवाई मार्ग की बात हो, इसमें कुछ स्पेशल पैकेज मिल जाता, कुछ राहत मिल जाती। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल से थे तो कुछ यहाँ पे भी कुछ हमारे को कुछ मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। एक्सपेक्टेशन तो पब्लिक की रहती हैं, क्योंकि जैसे मंत्री प्रदेश से हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपेक्षा रहती है कि वो करेंगे हमारे लिए डेफिनेटली। और इसमें हम ये जो पब्लिक की यहाँ मांग थी कि एक हिल स्टेट है, ना तो यहाँ रॉ मटेरियल है, ना यहाँ मार्केट है, ना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ सकता है, तो टूरिज्म के लिए ही कुछ बढ़ावा दे देते हैं। पर टूरिज्म में भी हिमाचल के बारे में अभी जीरो है। राजगीर की हमने बात करी, वो भी बिहार में ही आता है। गया की बात करी, वो भी बिहार में ही आता है। तो कुछ हिमाचल में भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हम टूरिज्म को क्लस्टर बना के प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर जो कुछ इसके बारे में घोषणा होती तो वेलकम स्टेप था हिमाचल के। पर अभी थोड़ा सा निराशाजनक इसीलिए कि हिमाचल को सिर्फ जिक्र किया है कि हम कुछ पैसा दे रहे हैं, पर कितना दे रहे हैं उसके बारे में प्रश्न चिन्ह है। किस तरह से दे रहे हैं ये भी नहीं पता लग रहा। उत्तराखंड और सिक्किम के बारे में वो कह रहे हैं कि हम असिस्टेंस दे रहे हैं आपको, पर हिमाचल में क्या वो बजटरी सपोर्ट दे रहे हैं या स्पेशल पैकेज दे रहे हैं हमारे को, ये के बारे में अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। शायद ब्लू प्रिंट में या फाइन प्रिंट में कभी पढ़ेंगे तो शायद कुछ मिल जाए। पर जो रेल मार्ग जो हम बात कर रहे थे कि बिलासपुर से लेह तक भी करेगा, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया से भी जोड़ना था और एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का भी है, उसके बारे में भी इस बजट में चर्चा नहीं हुई। हमारे साथ बहुत साल पहले हिमाचल रेजिमेंट की बात भी करी थी कि हिमाचल के लिए हम फौज में एक नया रेजिमेंट दे देंगे। उस रेजिमेंट के बारे में भी इस बजट में या कुछ पुराने बजटों में कभी इसके बारे में कोई घोषणा या एक थोड़ा सा तस्वीर भी दिखाई हो तो दिखती नहीं। तो इसलिए लगता है कि यानी उम्मीदें बजट से बहुत थी, लेकिन उन उम्मीदों पर चीजें एक तरह से खरी उतरती नहीं दिखती हैं। शेख आशिक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर के आशिक साहब, जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में टूरिज्म आता है। सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर का सेक्टर है। क्या उस सेक्टर को इस बजट से बूम मिलता दिख रहा है? क्योंकि और टूरिज्म की भी जब जम्मू कश्मीर में बात होती है, 2-3 डेस्टिनेशन आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा नए डेस्टिनेशंस की जो बात होती है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके अलावा आपको बहुत फंड चाहिए। तो नए डेस्टिनेशंस का कहीं पर तस्करा नहीं है। बजट पे भी इसका जम्मू कश्मीर टूरिज्म का कहीं पर तस्करा नहीं हुआ है। देखिए, वही मैं कहना चाहता हूं कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने कहा है कि प्रायोरिटीज टूरिज्म, स्किल डेवलपमेंट, जिस तरह आपने टूरिज्म की बात करी तो टूरिज्म एक कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमारे पास अभी वर्जिन डेस्टिनेशंस है उनमें इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किए बगैर हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करें, ये कॉल तो सारी वहाँ से ही आनी है। बाकी जो हमारी यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अभी देखना चाहिए कि फोकस कैसे किया जाए 2-4 चीज़ों पे। जो हम अभी जो J&K का बजट अभी जो अनाउंस किया जाएगा, मेरे ख्याल से 1-2 महीने में वो भी आता ही है जी। तो उस चीज़ों में हमें फोकस करना चाहिए कि प्रेजेंट और जो हमारे जो प्रेजेंट इंडस्ट्रीज वो जम्मू की हो या कश्मीर की हो, उनके लिए क्या क्या सपोर्ट सिस्टम होगा। नंबर 2,
टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैसे और क्या क्या रखना चाहेगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर साहिब, ताकि मैक्सिमम सपोर्ट आ जाए। देखिए, हमारा काम एक ही है जो एक आम आदमी देखता है कि बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कि लोग कैसे एंगेज हो, ये एक तवक्का होते हैं। बिकॉज वी डोंट वांट टू गो इनटू एनी पॉलिटिक्स कि खराब क्या है, अच्छा क्या है। एक आम लोग की एक उम्मीदें होती है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी उम्मीदें कहीं खराब हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें निकलकर सामने आनी है और जाहिर सी बात है कि पिछले बजट के मुकाबले में इस बार जम्मू कश्मीर का बहुत मामूली ही सही, लेकिन बजट बढ़ा जरूर है। एक ये तो पॉजिटिव चीज है इसमें। देखिए, बेस आपका क्या था? बेस आपका जो था वो पहले से ही बड़ा अच्छा था, आपको मिला। उसके ऊपर अगर फिर भी ग्रोथ मिल रही है तो दैट इज अ बिग थिंग। सबसे बड़ी बात ये आ रही है हर एक चीज में जो ओवरऑल डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर की, वो आप देखिए। पहले जम्मू और कश्मीर में अगर देखा जाए, एजुकेशन सेक्टर की मैं बात करूं तो एक जम्मू में यूनिवर्सिटी, एक कश्मीर में यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा कोई एक आधी यूनिवर्सिटी होगी। अब 4 से 5 एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटीज यहां पर भी हैं और वहां पर भी हैं। एजुकेशन सेक्टर में देखिए तो कितनी बढ़ोतरी पहले से हुई है। इसी तरह से अगर आप हेल्थ सेक्टर की बात करें तो आपके सामने एम्स की मैं बात की दोनों जगहों पर जो है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक की जेब में 5 लाख रुपए हर साल होता है गोल्डन कार्ड के चलते अपना इलाज कराने के लिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज एक पूरे का पूरा हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, सब कुछ प्रोवाइडेड है। जम्मू के अंदर अगर आप देखें तो काफी देर से जिसमें बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल की जरूरत थी वो भी अब बन के तैयार हो गया, और ये पिछले 1-2 साल के अंदर सब कुछ बन के तैयार हुआ है। आप पेस देखें डेवलपमेंट की, 50-60 साल की पेस इनकी देख लीजिए और 2-4 साल की हमारी आप देख लीजिए हर एक चीज के अंदर। तो जब ये सब कुछ लोगों को आप डिलीवर करते हैं, करके दिखाते हैं, तो इसी की तो बात की गई थी सबके अंदर। तो मुझे लगता नहीं है केंद्र सरकार ने जिस तरह से नए चलिए, अब देखिए बजट तो आ गया, लेकिन अभी भी बजट में बहुत सी चीजें हैं जो निकल कर एक तरह से नहीं आई। जिस तरह से यहां पर हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे कि बहुत सी चीजें भी निकल कर नहीं आई हैं, लेकिन कई ऐसे स्टेट हैं जिन्हें एक तरह से इस बजट में कुछ नजर नहीं आ रहा है, बजट को लेकर नाराजगी है। तो सरकार अब इन्हें किस तरह से कॉन्फिडेंस में लेती है, यह देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, शेख आशिक साहब, रजनीश किमटा जी और राजीव सूद साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेके प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।